बस 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 बस, ये लो भैया तुम्हारे पैसे। मैडम इतनी सुनसान जगह पे आप कहाँ जा रहे हो? घबराओ मत भैया, मेरा बॉयफ्रेंड है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कोई दिख रहा भी नहीं है मैम। देखो मेरे जानू का फोन भी आ गया। भैया तुम जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। हेलो। हाय। हाय जानू। अरे कहाँ हो तुम? मैं आ गई। अच्छा ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। जानू, जानू, जानू ये सब क्या है? तुम कोई शैतानी तो नहीं कर रहे ना? क्या है? हेलो हेलो हेलो। जानू, जानू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इधर से रिंग की आवाज आ रही है। अरे ये मोबाइल यहाँ कैसे गिरा है? साहब सुबह 7 बजे मेरी ड्यूटी होती है। सुबह आके राउंड मार ही रहा था कि ये लाश दिखी सर। यहाँ पे किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया तुमने? नहीं सर, उसको देख के ही मुझे अरे हाँ ठीक है ठीक है। ये डरावनी लाश को देखकर किसी की भी हालत खराब हो सकती है। सर, हाँ मुस्कान? सर लाश की जेब से ही मिला है ड्राइविंग लाइसेंस। दीपक जी सर। सर मिला इसका? नहीं सर। लाश देखते ही मुझे लगा था कि इसका सर यहाँ पे नहीं मिलेगा। इतनी सुनसान जगह पे अकेले आदमी को मारने के लिए इतना खून बहाने की जरूरत होती नहीं है। अगर खूनी को इसका सर यहाँ पे छोड़ना होता ना तो इसकी गर्दन काटता ही नहीं। लगता है बॉस किसी खास वजह से सर गायब किया होगा। फेडरिक्स, विवेक, एक काम करो, इस बिल्डिंग के आसपास का एरिया अच्छी तरीके से छान मारो। देखो कहीं खूनी नहीं है सर, कहीं छुपाया तो नहीं, क्योंकि जब तक सर नहीं मिलता ना हम मान नहीं सकते कि ये लाश दीपक की है। बॉस इसका डीएनए करके देखते हैं। दीपक की फैमिली के एक आदमी का डीएनए सैंपल ले लेते हैं और इस लाश का डीएनए मैच करके देखते हैं। हाँ जी कहिए। दीपक है घर में? दीपक हाँ दीपक घर में है। दीपक तो घर पर नहीं है। अच्छा, तुम कौन हो? हम तो नौकर हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी प्रभु। प्रभु। अच्छा प्रभु, घर में और कौन कौन है? घर में साहब जी है ना। अच्छा। साहब? कौन साहब? लालचंद जी, इस घर के मालिक। ओ, दीपक साहब के डैडी। जरा लालचंद जी को बुलाओ। जी अभी वो आराम कर रहे। उन्होंने कहा है कि परेशान मत करना। उनसे कहो कि सीआईडी से कोई लोग आए हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं। जाओ।
सीआईडी से? हाँ सीआईडी से। एक मिनट, मैं अभी जाता हूँ, एक मिनट। निकल जाओ मेरे घर से प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। कहाँ है आपका बेटा लालचंद जी? बताइए, हुआ क्या है? दरअसल एसीपी साहब, किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर मैंने पुलिस को ये बात बताई तो वो लोग मेरे बेटे को जान से मार देंगे। मैं मजबूर हूं एसीपी साहब। किसी ने आपके बेटे को किडनैप किया है? जी, 2 दिन पहले उनका फोन आया। उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। अगर उनको ये बात पता चली कि आपको ये बात पता चल गई तो मेरे बेटे की जान। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। लालचंद जी, इस बात को हमसे छुपाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। क्या मतलब? हमें एक लाश मिली है। और उस लाश की जेब से हमें ये मिला है। मेरा बेटा दीपक। साहब जी। सर, मैं नरेश हूँ। मैं डीएनए लैब से आया हूँ। मुझे डॉक्टर प्रधान ने फोन किया था। आई एम इंस्पेक्टर दया। यस सर, हमें आपका डीएनए सैंपल लेना पड़ेगा। उसे मिला के देखेंगे उस लाश से, ये देखने के लिए कि वो आपका बेटा दीपक ही है कि नहीं। सर, जरा मुंह खोलिए सर। सर प्लीज, प्लीज सर, प्लीज। थोड़ा नीचे। लगता है गले में ही चाकू मार के मर्डर किया है और फिर गला काट दिया। मारने के बाद गला क्यों काटा होगा इसका? क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जब लाश का गला कटा हुआ मिलता है। मारने वाला नहीं चाहता होगा कि पता चले कि कौन है। मगर हमें इसके जेब में से वॉलेट और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। हमें मालूम है इसका नाम दीपक है। मुझे तो लगता है कि ये दीपक है ही नहीं। मगर सर, लालचंद जी का लड़का गायब है और लग भी रहा है कि वो यही है। लेकिन अभिजीत, लाश का सिर अभी तक मिला नहीं है, तो पता कैसे चल सकता है कि ये दीपक है कि नहीं? सर, डीएनए लैब से डीएनए रिपोर्ट आने वाली है। उससे एकदम पता चल जाएगा कि ये लालचंद का बेटा दीपक है या नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि ये दीपक है ही नहीं, क्योंकि गला काटने वाला आदमी इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो लाश का सिर काट कर ले जाए और उसके ड्राइविंग लाइसेंस उसके जेब में छोड़ दे। हो सकता है? इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता वो। मतलब सर, असली दीपक जिंदा है और जानबूझकर उसका ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने इसकी पॉकेट में रख दिया। डॉक्टर प्रधान हियर फ्रॉम द फोरेंसिक लैब। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। सर कटी लाश का डीएनए हो गया। बोलो। क्या? आर यू श्योर? ओके। क्या हुआ? सब गड़बड़ है सर। उल्टा? यस। बताओ तो सही।
सर ये लाश दीपक की ही है। इस लाश का और लालचंद का डीएनए मैच कर गया। ये कैसे हो सकता है? दिस इज शॉकिंग। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत, दीपक के कमरे की छानबीन करो, एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करो। साहब, आप कुछ खा लीजिए। रहने दो, ऐसे में कोई कुछ खाता है क्या? देखिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आप अब जूस तो पी लीजिए। भागो यहां से। लालचंद जी, काश दीपक के किडनैपिंग के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता। शायद आज आपका बेटा जिंदा होता। सर, हाँ, ये फाइल मुझे कपड़ों के बीच से मिली है। कोर्ट के समन से। सर, ये कागज तो दीपक के नाम है। उसे किसी केस के सिलसिले में अदालत में हाजिर होना था। लालचंद जी, क्यों बुलाया था आपके बेटे को कोर्ट ने? कोई गुनाह किया था क्या? कोई क्राइम? कौन सा केस चल रहा था उसके ऊपर? उसने कुछ नहीं किया। मोहिन नाम की एक लड़की थी, उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वो उसे छेड़ रहा था और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। ओह, तो ये बात है। दीपक किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। सर, हो सकता है दीपक का खून बदला लेने के लिए किया गया है। मोहिनी जी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली साहब। कब हुआ ये? यही कुछ 3 महीना पहले साहब। तो उनके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। जज साहब और मैडम तो हॉस्पिटल में है साहब। जज साहब? तो मोहिनी जज साहब की बेटी है? लेकिन वो गया था। या कोई भी पेशेंट ऐसे अपने कमरे से गायब हो जाता है। थोड़ी देर पहले वो यहीं थे जज साहब, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं अभी देख कर आती हूँ। आप शांत हो जाइए, वरना ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। जस्टिस रविकांत जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी सर, मैं आपसे दीपक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये केस अब तो अदालत में है, इसके बारे में मैं कोई बातचीत नहीं करना चाहता। सर, दीपक मर चुका है। उसका किसी ने खून कर दिया है। तो आप मेरे पास क्या करने आए? उस कमीने के खून के बारे में मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं? मैं रिटायर जरूर हूं, लेकिन अभी तक कानून के ऊपर से मेरा विश्वास उठा नहीं है। आपको लगता है कि हमने उसका खून करवाया है? आप मुझे गलत समझ रहे सर। आकाश, आकाश, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। कहीं नहीं आंटी, मैं तो बस एक छोटे से काम के लिए आया था। ये आकाश है। हमारी बेटी मोहिनी के साथ इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन बात क्या है अंकल जी? और ये सब लोग कौन है? ये लोग सीआईडी से हैं। ये हमें बताने आए हैं कि दीपक का खून हो गया है। खून करने के बाद या फिर कहा जाए कि गला काटने के बाद खूनी ने चाकू को पेपर से इस तरह साफ किया होगा। खून काफी दूर तक लगा है पेपर पे, और जिस फोड़ के साथ गला काटा गया है उससे यह पता चलता है कि चाकू 8 से 10 इंच लंबा होगा। डॉक्टर, ये जो खून लगा हुआ है पेपर पे, ये खून मरने वाले का ही है, ये कैसे पता चलेगा? सर, वो तो डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये खून और लाश एक ही आदमी के हैं कि नहीं। लेकिन सर, एक और बात पता चली है। क्या? कि जब खूनी ने चाकू को साफ करने के लिए पेपर को इस तरह से पकड़ा होगा, देखिए, तब उसकी उंगलियां पेपर के इस छेद में से यूं अंदर गई होंगी, और या तो उसकी उंगलियों पे खून लग गया होगा या फिर क्या उसके हाथों की उंगलियां कट गई होंगी। अभिजीत, यू टू गुड, ऑसम।
आई लाइक यू। और जब हम उस खूनी को पकड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके हाथों की 2 बड़ी उंगलियों पे कटने के निशान होंगे, राइट? अभिजीत, तुमने ऐसी बात बोली है कि जी चाहता है तुम्हारा ना मुंह चूमो। एक्सीलेंट। डॉक्टर प्रधान, ये सब बाद में होता रहेगा। बस ये चुम्मा चाटी बंद करो। और सर, कोई इतना अच्छा काम करे तो उसका चुम्मा लेना चाहिए। हाँ? एनीवे सर, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पेपर में जो छेद है, देखा आपने? ये क्रॉसवर्ड है। जी हाँ, और इस क्रॉसवर्ड को बहुत ही सफाई से काटा गया है और इसके नीचे यहाँ लिखा है कि जो भी इसे सबसे पहले भर के ऑफिस में भेजेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो अगर हम इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाएं तो हमें वहां से ये वाला इस पेपर का कटा हुआ टुकड़ा मिल जाएगा। हाँ, और वहाँ पे क्रॉसवर्ड के जितने भी पेपर कटिंग्स आए होंगे, अगर हम उन सारी पेपर कटिंग्स को इस पेपर के साथ मैच करें तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्रॉसवर्ड इस पेपर से काटा गया। के कहने का मतलब ये है कि खून इस क्रॉसवर्ड इस पहेली की वजह से हुआ है। आपके इस क्रॉसवर्ड से खूनी पकड़ा जाएगा सर। देख, ये लो, और इसमें एक एक एंट्री फिट करके देखो। यही सारी एंट्रीज है ना? जी सर। बस जैसे ही वो टुकड़ा मिल जाएगा समझ लो खूनी मिल गया। सर, सबका पता इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। सर, हाँ, मिल गया सर। मिल गया? या देखिए, ये देखिए सर, ये टुकड़ा इस पेपर में एकदम फिट बैठता है। हाँ, ये दोनों एक जैसे कटे हुए हैं, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में टेढ़ा काट दिया है। ये वही टुकड़ा है गया। पिंकी वी, ये एंट्री किसी लड़की ने भेजी है। तो क्या एक लड़की ने ये खून किया है? ये खून किसी लड़की ने किया है? मैम, हम लोग सिटी न्यूज़पेपर से आए हैं। आपने पेपर में से क्रॉसवर्ड भेजा था। हमें इनाम मिला है ना? जी। सच? आपका नाम पिंकी है? पिंकी? जरा रुकिए, मैं पिंकी को बुलाती हूँ। एक मिनट। पिंकी, पिंकी। ये है मेरी बेटी पिंकी और मेरा नाम सुप्रिया। पिंकी, पिंकी, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए। अरे, इसे कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए मैडम, हम लोग कोई न्यूज़पेपर ऑफिस से नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, हमें ये पेपर एक लाश के पास से मिली है और इसी पेपर से काट कर पिंकी ने वो एंट्री भेजी है। और इस पेपर से खूनी ने अपना चाकू पोंछ के साफ किया है। आप कहना चाहते हैं कि पिंकी ने? नहीं, पिंकी तो ऐसा काम नहीं कर सकती है ना? हाँ?
पिंकी ऐसा कैसे कर सकती है? तो फिर किसने किया होगा? मैं कैसे कह सकती हूँ किसने किया होगा? सुप्रिया जी, आखिर वो कौन सी वजह है? क्या चीज है जिसकी वजह से आप हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं? देखिए, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। ये साबित हो चुका है कि जिस न्यूज़पेपर से खूनी ने अपना चाकू साफ किया था, वो पेपर आपके घर से आया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपके घर में किसी न किसी का इस खून से संबंध है। सर, मेरी बेटी अकेली है घर में। देखिए, 9 साल की पिंकी ये कर नहीं सकती, तो बचे 2 लोग, एक आप और दूसरे आपके पति। नहीं सर, उन्हें इसमें मत लाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। आप जानती है किसने किया ये? मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि वो पेपर आखिरी बार किसके हाथ में था? देखा, मालूम है? वो पेपर आखिरी बार किसके हाथ में था? ठीक है, मत बताइए, इनके अरेस्ट की तैयारी करो। नहीं सर। अरेस्ट के पेपर लेके आओ। ये इनकी बेटी को बताना पड़ेगा, मम्मी जेल में जा रही हैं तो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मेरी बेटी को कुछ मत बताना प्लीज। देखिए, बताना तो पड़ेगा। आपका यहाँ कोई रिश्तेदार है? उन्हें भी बुला लेते हैं, आपके पति को तो आने में देर लग जाएगी। नहीं सर, नहीं। आप बुलवा लीजिए। मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ सर। वो पेपर मैंने ही हर्ष को दिया था। हर्ष? ये हर्ष कौन है? हर्ष मेरा भाई है। वो मेरे घर आया था। जाते वक्त मैंने उसे कुछ सैंडविच पेपर में लपेट के दिए थे। उसके पैसे की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसा कुछ काम कर बैठेगा। तुम अब क्या चाहिए? एक बार तो कर दिया है, बार बार चेहरा बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और तुम मुझे जानते भी नहीं, समझे? और अगर ये बात तुम्हारे मुंह से गलती से भी निकली तो मुझे इस तरह डराने की कोशिश मत करो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे मालूम है कि तुम जैसे लोग कभी ना कभी वापस आओगे और मुझे मारने की कोशिश करोगे। इसलिए जिसका चेहरा मैं बदलता हूं, उसकी फोटो एक बैंक के लॉकर में रख देता हूं। याद रखना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी फोटो वहां रखी है। सबको पता चल जाएगा कि तुम पहले कैसे दिखते थे। और अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैंने एक आदमी का चेहरा बदला है, तो क्या मैं खुद जेल नहीं जाऊंगा? हर्ष, दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। सर, ऊपर कोई नहीं है। सर, जल्दी आइए सर। हाँ विवेक। सर, ये देखिए। ये सब जला दिया है ताकि हमारे हाथ कुछ ना आए। ये किया है उसने भागने से पहले। स्टोव अभी भी गर्म है, इसका मतलब हर्ष को भागे अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। सर, लगता है उसे हमारा आने की खबर लग गई थी सर, इसलिए उसने फटाफट सारे सबूत मिटा दिए। ये तो पूरा का पूरा जला हुआ है, इसीलिए तो लाए हैं आपके पास। इसको जरा सा भी हाथ लगाया, ये क्रम्बल हो जाएगा। डॉक्टर प्रधान, अगर आज आप इस जली हुई चीज से कुछ निकाल दें तो मान जाएंगे आपको। निकाल दे नहीं, निकाल दिया है। वाकई? तब तो क्या? तब तो वही। तब तो क्या है? फिर शुरू हो गए तुम लोग?
कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करनी चाहिए सर, बस। सिर्फ तारीफ? हाँ। मुझे लगा कि वो तुम दोनों की किस-विस वाली बात शुरू हो गई। सर, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? I can't. किसी बच्चे का है। जी कहिए। हम लोग अंदर आ सकते हैं? क्यों? कौन है आप लोग? ये बच्चा आपका है ना? क्या नाम क्या है इसका? जी आपको क्या काम है? जी हम लोग सीआईडी से हैं। एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आइए अंदर आइए। ये नरेश आपका पति है? ये डीएनए लैब में काम करता है वही ना? जी। है कहाँ ये अभी? मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। पहले मेरा बेटा गायब हो गया और अब मेरे पति गायब हो गए। नरेश गायब है? जी हाँ। देखिए एक मिनट आप बैठिए। एक्सक्यूज मी मैम, आप एक मिनट आप बैठिए। आप बैठिए यहाँ। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। साफ साफ बताइए इस घर में क्या हो रहा है? 2 दिन पहले मेरे बेटे सुमित को स्कूल से कुछ लोग उठा कर ले गए और फिर उन्होंने नरेश को फोन किया और धमकाया कि अगर तुम अपना बेटा सही सलामत चाहते हो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। आज वो लोग सुमित को तो घर पे छोड़ के फिर बदले में नरेश को ले गए। कब आए थे ये लोग? कुछ 10 मिनट पहले आए थे और 10 मिनट पहले? 10 मिनट पहले आए थे। मैडम आप जरा ये फोटो देखिए, उनमें से ये तो नहीं था? कोई बात नहीं। पेड्रिक्स, एक काम करो, ये एल्बम में से इनको फोटो दिखाओ, जरा पहचानिए। इनमें से तो कोई नहीं था। ये देखिए, ये देखिए। नहीं विवेक सर, तुम दिखाओ जरा फोटोग्राफ। फेड्रिक्स, अभिजीत, केस का क्या हुआ? सर हम लोग नरेश के घर गए थे। हाँ। वहां पे तो कुछ भी नहीं मिला सर। सारी मेहनत बेकार चली गई सर। सब बेकार हो गया। वहां पे कुछ भी नहीं मिला तो अब क्या करें? सर आप डिसाइड करिए, हम लोगों के तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक काम करो फ्रेडिक्स, मैं तुम्हें पुरानी केसेस की सीरीज देता हूँ, वो अच्छी तरह से यहाँ बैठकर देखो कंप्यूटर पे। ये जो केस है इसको अच्छी तरह से स्टडी करो और नोट्स निकालो। फ्रेडिक्स, ये बग तुम्हारे कपड़ों में कब से लगा है? पता नहीं सर कब से लगा था, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा सर। सर दोनों घरों में, नरेश के घर में और हर्ष के घर में खूनी हमसे पहले पहुंच गया। सारे सबूत सब सुराग मिला दिए सर। उसे कैसे पता चला हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं? फ्रेडिक्स, तुम्हारे जैकेट में ये बग अपने आप तो नहीं चिपका होगा, किसी ने तो लगाया होगा। तुम दिन भर कहाँ गए थे? अरे सर मैं तो आप लोगों के साथ में ही हूँ। तो फिर जब तुम घर से निकले थे जैकेट पहन के, तो बग पहले से लगा होगा। आपके कपड़े कौन धोता है? घर में कोई बाई है?
नहीं, मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री में देता हूँ। इसका मतलब लॉन्ड्री से अब तुम्हारे जितने भी कपड़े आएंगे सब बग लगा होगा। सर, अब तो मैं लॉन्ड्री के कोई कपड़े पहनूंगा ही नहीं। नहीं फ्रेडरिक्स, तुम वही कपड़े पहनोगे जिसमें बग लगा हुआ है। खूनी ने बग लगाया हमें बेवकूफ बनाने के लिए। अब हम इसी बग से उसे बुलाएंगे। विवेक, तुमने कल रात का मैच देखा क्या? मैच? हाँ, वर्ल्ड कप का मैच। क्या मैच था? सर, इस बार तो इंडिया ही जीतेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। न्यूजीलैंड भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। छोड़ यार न्यूजीलैंड, क्या न्यूजीलैंड की बात कर रहा है? तू सिर्फ वेट कर, वेट। सहवाग का बल्ला चल गया तो इंडिया ही जीतेगा। हाँ सर। वाह, फिर तो बात बन गई सर। हाँ सर, हम लोग पहुंचते हैं। गुड न्यूज़, एसीपी साहब ने बताया कि नरेश मिल गया है और वो मुंह खोलने के लिए तैयार है। मतलब सर, अब तो मर्डरर मिल जाएगा। मैंने बोला था ना सर कि सहवाग का बल्ला अगर चलेगा तो इंडिया। फंस गई मछली जाल में। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसने अपना कमाल दिखाया। विवेक सर, दूसरी टीम को इन्फॉर्म कर दो, हम लोग किधर जा रहे हैं। तीर निशाने पे लग गया है। मुझे मालूम था नरेश के बयान की बात सुन के ये सीधे अपने अड्डे की तरफ जाएगा। अरे, नरेश तो यही है। सीआईडी वालों ने बस 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 बस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वाह हर्ष वाह, अब पता चला ये ड्रामे के पीछे तुम। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोलेगा ना तो उड़ा दूंगा। सर मुझे छोड़ दिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे पैसे मिले और मैंने... पैसे मिले? किसने दिए थे पैसे? हैं? सर, किसने दिए थे पैसे? सर, प्रभु ने। प्रभु? लालचंद का नौकर? जी, उसी ने मुझसे कहा था। नहीं सर, ये अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। प्रभु ऐसा कभी कर ही नहीं सकता सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सर ये सच बोल रहा है। प्रभु ने ही मेरे बेटे को किडनैप किया और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने डीएनए रिपोर्ट नहीं बदली तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। सर मैं मजबूर था। उल्टा पुल्टा हो गया। तुम्हारा मतलब है कि लालचंद के नौकर ने अपने ही मालिक के बेटे का खून करवाया है? ये सारी प्लानिंग उस नौकर की है, प्रभु की? सर, मेरी बात मानिए सर। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि प्रभु ने कुछ नहीं किया? हाँ? क्योंकि प्रभु मर चुका है सर। और इसने मेरे प्रभु को मारा है। प्रभु ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। जब मैंने वहां पहुंचकर उसे फोन किया तो उसने मुझे ऊपर आने के लिए कहा, पर इससे पहले कि मैं ऊपर पहुंचती वो मर चुका था सर। प्रभु मर चुका है? ये कैसे हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने खुद प्रभु का कटा हुआ सर देखा है। प्रभु। सर ये लड़की पागल हो गई सर। मैंने खुद प्रभु से पैसे लेकर दीपक की हत्या की थी सर। नहीं सर, मेरे पास प्रभु की फोटो है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ठीक है सर। बोलो, इसी का खून किया है ना तुमने? हाँ, लेकिन देखा, ये खुद बोल रहा है सर, इसी ने प्रभु का खून किया है। अब ये क्या चक्कर है? जब हम लोग लालचंद के घर गए थे दीपक की मौत के बारे में बताने के लिए तो प्रभु ने दरवाजा खोला था। मतलब जिस आदमी ने लालचंद के घर का दरवाजा खोला था वो प्रभु था ही नहीं, तो फिर वो आदमी वहां नौकर बन के क्यों रह रहा था? और अगर लालचंद के बेटे दीपक का खून हुआ ही नहीं है तो फिर
तो फिर दीपक है कहाँ? आप मेरा चेहरा ऐसा बना सकते हो? हीरो बनना है तो कहीं और जाओ। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आपके हाथ में जादू है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। देखिए, मैं सर्जन हूं, जादूगर नहीं। मेरा काम है चेहरे को ठीक ठाक करना, उसे खूबसूरत बनाना। लेकिन मैं किसी की शक्ल नहीं बदल सकता। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो आपने इस चेहरे को इस चेहरे में बदला था। क्यों? आप बदला था ये चेहरा या नहीं? हाँ सर, हाँ सर, इस आदमी का नाम पता बताऊं? मालूम है मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी हुई है या नहीं। और हाँ डॉक्टर, कहीं गायब मत हो जाना। जाने से पहले तुम्हारे चेहरे का फोटो तो ले लूं। क्योंकि मेरे दो पहलवान आएंगे, वो भी चेहरे को कुछ कर देते हैं, बाद में वो चेहरा पहचाना नहीं जाता। प्रभु, ये तुम लाइट बंद करके क्या कर रहे हो प्रभु? अरे प्रभु तुम आओ लालचंद आओ, तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या पागलपन है? मैं यहाँ पर अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। तुम्हारे बेटे दीपक की वजह से मेरी मोहिनी ने अपनी जान दी, इसलिए आज मैं तुम्हारे नौकर की जान लूंगा। उसमें इस बेचारे की क्या गलती? गलती तो मेरी मोहिनी की भी नहीं थी। जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है, बदला लेना है तो ले लो। एक नौकर के खून से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुमने क्या किया? उस बेचारे का खून कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं उस आदमी को मारना चाहता था जिसने मेरी मोहिनी की इज्जत पर हाथ डाला, उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। लेकिन वो तो दीपक ने किया था। तुमने रघु का खून क्यों किया? लालचंद, तुम्हें लगता है कि तुमने दुनिया को धोखा दे दिया? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये प्रभु नहीं दीपक है। तुमने प्लास्टिक सर्जरी से दीपक का चेहरा प्रभु जैसा बनवा दिया और प्रभु को मौत के घाट उतार दिया। झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि मोहिनी के पिताजी दीपक को छोड़ेंगे नहीं, उसे सजा दिलवा कर रहेंगे। मैं तेरा खून कर दूंगा। तूने मेरे बेटे का खून किया, मैं तेरा खून कर दूंगा। एकदम गलत। फिर से बेवकूफी मत करना लालचंद। थैंक यू आकाश, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। मतलब ये सब नाटक था? आपने मुझे फंसाया? जब नरेश गायब हुआ तभी मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। किसी ने तो डीएनए के सैंपल के साथ गड़बड़ की है। मैं मानता हूं मैंने ये सब किया, लेकिन मैंने ये सब अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। लेकिन आप तो सीआईडी अफसर हैं। आपके सामने इसने मेरे बेटे दीपक को मार डाला। बस यही हम सुनना चाहते थे कि प्रभु ही तुम्हारा बेटा दीपक है। अब दोनों बाप बेटे जेल में बैठकर एक दूसरे का ख्याल रखना। लेकिन मेरा बेटा तो लालचंद, ये नकली बुलेट्स हैं। नकली। तुम्हें क्या लगा कि तुम सीआईडी वालों को धोखा दे सकते हो? तो क्या हम तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकते? अब दोनों बाप बेटे जेल में बैठकर भजन करना। तू ही तू है डीएनए, मेरा बाप भी तू है डीएनए, मेरा बेटा भी तू है डीएनए, 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 डीएनए।